दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और ये देख सकते हो कि 16 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। लाइफ हाई पे स्टॉक आ चुका है। तो ये तूफानी तेजी के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे और ये तेजी क्या आगे भी जारी रहेगी। इस समय जो बहुत सारे स्टॉक लोगों को भारी भरकम नुकसान दे रहे हैं, ऐसे समय में हिंदुस्तान कॉपर के अंदर तूफानी तेजी काफी मायने रखती। तो इसके पीछे की रीज़न को समझेंगे और कंपनी अब यहाँ पे रिजल्ट लेकर आ रही है, डेट आ चुकी है और साथ में डिविडेंड भी देने जा रही है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है और ग्लोबल रीजन क्या बन रहे हैं इस समय, और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, फंडामेंटल कैसे है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर के कारोबार की बात है। 754 पैसे में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 12:30 का टाइम है। 19.17% की जबरदस्त तेजी, 20% की यहाँ पे आप देखें एक लिमिट के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखें 662 पर क्लोजिंग थी कल की, शानदार तेजी के मतलब आज शुरुआत हुई 630 की क्लोजिंग के साथ। उसके बाद आप देखें कल के बाद में आज शानदार तेजी में, कल भी अच्छी तेजी थी। इंट्राडे में 756 का हाई बन गया। आप देख सकते हो जिसका लो रेंज है 183 का है, जबकि हाई 756 का जो फ्रेश हाई इसने आज बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया आज। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में इस समय नंबर 2 पे आपको दिखाई देगा हिंद कॉपर। तो ये सरकारी कंपनी कमाल कर रही है, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है और जब के खरीदारी हो रही है, इसीलिए वॉल्यूम टॉपर बन गया है। तो ये देख सकते हो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अपने लाइफ टाइम हाई पर आ गया। 16 ईयर का इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो बहुत जबरदस्त तेजी कई सालों के बाद देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। तो ये देखिए, एक तरफ बाजार कमजोर है लेकिन 18% की जबरदस्त तेजी बनी है, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे बड़ी ब्लॉक डील हो रही है और इस वजह से यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली है। तो ये एक सरकारी कंपनी है और काफी अच्छा इसका बिजनेस है। 16 साल के बाद एक अपने फ्रेश हाई पर आ गया। इससे पहले जनवरी 2010 में कंपनी ने 656 का एक फ्रेश हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक काफी कमजोर रहा, लेकिन अब की बार इसने एक फिर से 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ के नया हाई बना दिया है। तो यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर देखें तो कंपनी ने कमाल किया, करीब 53% की जबरदस्त जंप देखने को मिले। पिछले सिर्फ एक महीने के अंदर 53% की जबरदस्त जंप। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस दौरान 4% की डिक्लाइन देखने को मिले बीएससी सेंसेक्स में। उसके बावजूद भी इसने 53% का जबरदस्त जंप दिखाए। तो यहाँ पे देखो कि पिछले 5 मंथ का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो स्टॉक में 224% की पंपर तेजी देखने को मिली है, यानी स्टॉक लगातार बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो जबरदस्त तेजी के पीछे जो वजह है उसको लेकर क्लेरिफिकेशन एक्सचेंज की तरफ से मांगा गया कि आगे स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों बन रही है। तो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से ये देखो कि 30 दिसंबर 2025 को जवाब आ चुका है और हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है। और हिंदुस्तान कॉपर का कहना है कि इस समय जो शेयर की प्राइस बढ़ रही है और जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये प्योरली मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कंपनी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, न कंपनी के पास इसका कोई रीजन है कि किस वजह से तेजी बन रही है। जो भी हम मार्केट की वजह से हो रहा है, हमारी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसकी जानकारी दे दी है। तो ये आप देखिए जो नोटिस था उसका जवाब दिया है हिंदुस्तान कॉपर ने। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो कॉपर में प्राइस जो जंप आया उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यूएस के अंदर देखें तो इस समय रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया कॉपर। और दूसरी तरफ देखें तो ग्लोबल सेक्टर में आप देखें इस समय डाटा सेंटर में बहुत सारा निवेश हो रहा है। इसके अलावा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। इसी वजह से देखें तो जो बेंचमार्क 3 मंथ जो कॉपर फ्यूचर है वो 6.7% के साथ बढ़ते हुए $13,697 टन के हिसाब से लंदन मेटल एक्सचेंज में पहुंच चुका है। तो पिछले एक साल में ये 12% की जंप है। तो इसकी वजह से यहाँ पे तेजी का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय चाहे वो कॉपर हो या एल्यूमिनियम या टीन के अंदर जो पॉजिटिव माहौल बना है, उसके पीछे
जो टेस्ला का जो एक बड़ा मेगा प्लान है, करीब $20 बिलियन का जो निवेश होने जा रहा है रोबोटिक्स और एआई के अंदर, उसमें ज़बरदस्त डिमांड बढ़ेगी। इसी वजह से एल्यूमिनियम कॉपर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो बड़ी एक गुड न्यूज ये है कि 24 जनवरी 2026 को देख सकते हो कि हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई थी, उसमें कहा गया कि वो यहाँ पे देख सकते हो कि बिडर साबित हुए, लोएस्ट बिडर, जिसमें भगवारी खीरकोई कॉपर एसोसिएट जो मिनरल ब्लॉक है मध्य प्रदेश के अंदर, वो कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो इसका भी पॉजिटिव असर देखने को मिला। कंपनी की कैपेसिटी अभी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल तो बना है, जिसकी जानकारी ऑलरेडी पहले एक्सचेंज को दे दी गई थी 24 जनवरी को। तो यहाँ पे अगर हम फ्यूचर आउटलुक देखें कॉपर का, तो हिंदुस्तान कॉपर का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। इंडियन इकोनॉमी में कॉपर का सबसे बड़ा योगदान है। जिस तरह से पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, आप समझ सकते हो, इससे सीधा फायदा कॉपर से संबंधित कंपनियों को होगा ही। ये एक सरकारी कंपनी है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सरकार बहुत सारा खर्च कर रही है। तो इस समय जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट हो या फिर हाउस होल्ड बिजली की सप्लाई हो, उसमें सब में डिमांड बढ़ रही है और सभी जगह पे कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ईवी सेगमेंट में, और देख सकते हो कि ज़बरदस्त डिमांड है इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट के अलावा डोमेस्टिक मार्केट में। तो इन सब का फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिलेगा, इसलिए इसका आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो लोगों का रुझान अब ईवी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। देख सकते हो कि जो नए ईवी प्रोडक्ट आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने आप देखें इंसेंटिव दे दिया है। इसके अलावा बैटरी की प्राइस ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा पूरे देखें दुनिया के अंदर लोग ईवी का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। तो ईवी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, तो ऐसे में आप देखें कॉपर की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ेगी। तो ये सारे जो सेक्टर आने वाले समय कॉपर की डिमांड बढ़ाने वाले, जिससे कॉपर सेक्टर को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय जो हेल्थ केयर सेक्टर में भी कॉपर की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ने वाली है, जिसमें आप देख सकते हो कि कॉपर का काफ़ी सारा योगदान होता है नए जो प्रोडक्ट वगैरह बनाने में। ऐसे में देख सकते हो कि क्लियरली है कि कॉपर आने वाले समय और बेहतर करेगा। तो जो आने वाले समय जो कंजम्पशन है कॉपर का, वो जो इस समय करंट लेवल है 0.5 केजी से 0.6 केजी तक जाएगा। तो क्लियरली है कि ये जो वर्ल्ड लेवल पे 3.2 केजी तक का इस कंजम्पशन दिखाई दे रहा है। ये प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि आने वाले समय इस सेक्टर में और तेजी आएगी। इसके अलावा देखो तो कंपनी का अब रिजल्ट आएगा 5 फरवरी 2026 को कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और देख सकते हो इसके साथ में कंपनी इंटरिम डिविडेंड के लिए भी ऐलान करेगी। कंपनी फाइनेंशियल 2025-26 के लिए इंटरिम डिविडेंड भी देगी। तो इस समय एक मौका है, अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है और डिविडेंड का फायदा भी मिल रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। इस समय खरीदारी हो रही है। यहाँ पे कंपनी के अगर हम सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो उत्साहवर्धक है। देखिए 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 7% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 20% हो गया था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से डाउन होकर 4% पे आ गया था। लेकिन इस TTM वो सीधा 16% तक पहुंच गया। तो सेल्स ग्रोथ फिर से ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से 20% के पास 22% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 23% तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद आप देखें तो गिर के 3 ईयर के हिसाब से 8% पर आ गया था। इस TTM सीधा 43% तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी ज़बरदस्त जंप है, यानी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े उत्साहवर्धक है। इसके अलावा अगर हम इसके CAGR को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% था, 5 ईयर के हिसाब से 60% है, और 3 ईयर के हिसाब से 73%। तो इस साल सीधा 177% तक पहुंच गया, यानी स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 17% पहुंच गया, 3 ईयर के हिसाब से गिर के फिर 16% के आसपास आया था, लेकिन इस बार 19% तक पहुंच गया। वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय हिंदुस्तान कॉपर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।